आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं। इस खबर में, इस बुलेटिन में हर खबर आप तक पहुंचेगी ग्राउंड जीरो से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। ग्राउंड जीरो से पहुंचाएंगे आप तक हर खबर हमारे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, क्योंकि 10 बज रहे हैं। हर खबर आप तक 10 बजे पहुंचाते हैं कि दिन भर आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जानते हैं गायत्री से। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनामिका, प्रियंका और मीनाक्षी यहाँ राजधानी दिल्ली, जो G20 सम्मेलन के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी निभाने को तैयार है। और बड़ी खबर है कि जो बाइडेन आज पहुंचेंगे भारत और कल द्विपक्षीय मीटिंग प्रधानमंत्री बायलैटरल टॉक्स करेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, छोटे मॉडल परमाणु रिएक्टर पर परमाणु समझौता संभव है, ये द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बातचीत हो सकती है। ड्रोन सौदे, जेट इंजन पर रक्षा सौदे के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका और भारत की तरफ से कैसे एक जॉइंट एफर्ट के तहत यूक्रेन को मदद पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि भारत पहले ही जो मदद है वो यूक्रेन को दे चुका है, लेकिन द्विपक्षीय बैठक जब होगी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच, तो इस दौरान भी इसको लेकर बातचीत हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि क्योंकि बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली भारत यात्रा है और इसको खास बनाने की तैयारी लगातार की जा रही है, क्योंकि जो भारतीय और अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं वो लगातार बातचीत कर रहे थे और लगातार इस पूरे दौरे को खास बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। कुछ हफ्तों से लगातार अमेरिकी और भारतीय ऑफिशियल्स एक स्ट्रांग और रिजल्ट गिविंग कम्युनिके, यानी जो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, उसको तैयार करने के लिए जुटे हुए थे, ताकि इस पूरे दौरे को खास बनाया जा सके। तो जो बाइडेन आज आने वाले हैं और ये बहुत खास होने जा रहा है उनका ये दौरा, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति वो पहली बार भारत यात्रा पर आ रहे हैं और इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। अगली बड़ी खबर क्या है, चलते हैं स्टूडियो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब इंतजार मेहमानों के आने का है और आज शाम तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ जाएंगे। सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना राजघाट पहुंचे और उन्होंने पूरी तैयारियों का जायजा लिया। अपनी पूरी अधिकारियों के जरिए वो हर जगह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं उपराज्यपाल। लेकिन मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ, ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट का रास्ता है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का भी ये रास्ता जाता है। और देखिए कि किस तरह से स्वागत के लिए तैयार है ये रास्ता, किस तरह से फाउंटेन के जरिए सजाया गया है। शेर की बड़ी कटआउट लगी हुई है और इस पूरे चौराहे को, हर चौराहे को एक अलग थीम से सजाया गया है। 20 देशों के झंडे जो है वो आपको कॉमन दिखेंगे हर चौराहे पे, लेकिन वहाँ की सजावट, वहाँ के उस चौराहे पर जो दूसरी सजावटें हैं, जो इंडिया के कल्चर की, इंडिया के दूसरे सांस्कृतिक पर्वों की दूसरी तरह से सजाई गई हैं। और ये जो इलाका है, आप एयरपोर्ट से निकलेंगे, जो भी डेलीगेट्स आएंगे यहाँ से निकलते हुए इस चौराहे से होकर के वो अपने होटल्स की तरफ जाएंगे। लेकिन इस चौराहे का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरती से सजाया गया है, फाउंटेन से सजाया गया है या झंडे से सजाया गया हो। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें कि वसुधैव कुटुंबकम, जो कि इस पूरे G20 का थीम है, ये नारा है, इसको लेकर के लगातार इस पर डिस्प्ले हो रहा है। और अगर शाम का नज़ारा देखा जाए तो यहाँ पे और खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि लाइटिंग यहाँ बहुत खूबसूरती से लगाई गई है, जो कि हम आपको दिन में नहीं दिखा सकते। दिन में आप देखिए कि दिन में भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा दिख रहा है। और ये पूरे चौराहे पर चार तरफ से जो रास्ते आते हैं, एक तरह के फाउंटेन है, अलग अलग तरह से शेर की आकृति की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि ये पूरा इस तरह से दूसरे चौराहे पे जाए, अगर कैंट चौराहे पे जाए तो वहाँ सुस्वागतम का एक बहुत अच्छा कटआउट लगाया गया है। सारे चौराहों को गमलों से, सुंदर फूलों से सजाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि देखिए, एक बड़ी स्क्रीन के जरिए G20 का वसुधैव कुटुंबकम का जो मोटो है वो बार बार डिस्प्ले हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो इलाका है, ये पालम एरिया का इलाका है, लेकिन इसी तरह से सभी चौराहों को सजाया गया है। लेकिन हर चौराहे की थीम अलग है, हर चौराहे पर स्वागत करने का तरीका अलग है। और यही हमारी विविधता, जो देश की विविधता है, उसको भी इन चौराहों पे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से दिल्ली तैयार है और दिल्ली सज धज कर तैयार है, बस स्वागत के लिए तैयार है। और
जब भी डेलीगेट्स यहाँ आएंगे एक नए तरह की दिल्ली और एक नए तरह की इंडिया का अनुभव जरूर करेंगे। हम अपने साथी जतिन के पास चलते हैं। जतिन बताएंगे कि दूसरी जगह पे दिल्ली कैसी सजी सवरी दिखाई दे रही है। जतिन। आज बिल्कुल अखिलेश, G20 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि मेहमानों का सिलसिला भारत आने का अब शुरू हो चुका है। मॉरिशस के पीएम भारत